हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी ब्रिज कोर्स का है। आज हमारा चैप्टर है भाषा ज्ञान स्वर व्यंजन। भाषा ज्ञान और स्वर व्यंजन क्या होते हैं, ये कार्यपत्रक 1 में हम जानेंगे। नंबर 1 है का वर्ग युक्त व्यंजन लिखे। का किस वर्ग में आता है? का तो हमारा यह कंठ में आता है, यह हमारा कंठ से निकलता का वर्ग जो होता है। का, ख, ग, घ ये हमारा कंठ से उच्चारित व्यंजन है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे च वर्ग युक्त व्यंजन लिखें। तो ये हमारा च, हमारे ये दूसरा नंबर च वर्ग जो व्यंजन है ये हमारे तालव्य से निकलता है, तालव से निकलता है। च, छ, ज, झ, ञ। फिर टा वर्ग युक्त व्यंजन लिखें। तो टा वर्ग ये हमारा मूर्धन्य से निकलता, टा, ठा, डा, ढा, ड़। फिर चौथा नंबर है ता वर्ग युक्त व्यंजन लिखें। तो यह ता वर्ग हमारा दंत से निकलता। हम ता, था, दा, धा, ना ये हमारे दांत को टच करते हैं, तो यानी दंत व्यंजन, दंत से ये निकलने वाले व्यंजन हैं। फिर पा वर्ग, यह पा वर्ग व्यंजन लिखे, पा वर्ग युक्त व्यंजन लिखे। तो पा हमारा जो है ओष्ठ से टकराती हुई निकलती है। पा, फा, बा, भ, म। आप उच्चारण करिए तो वैसे पता चलेगा कि हमारा जो पा है, फा है, तो हमारा ओंठ जो है दोनों टच होता है। तो यह ओष्ठ व्यंजन हो, ओष्ठ से निकलने वाले व्यंजन होते हैं। इसके बाद वर्ण को जोड़ते हुए संयुक्त अक्षर बनाएं। संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं? का छा किससे मिलकर बना है? का प्लस सा से, तो ये बन गया बराबर छा। फिर त्रा, ता प्लस रा बराबर त्रा। ज्ञा, जा प्लस ञा बराबर ज्ञा। ये जा और ञा से मिलकर बनता है हमारा ज्ञा। फिर चौथा नंबर है स्रा, ये सा प्लस रा, ये बन गया स्रा। फिर है बहुविकल्पी प्रश्नों, बहुविकल्पी प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं बच्चों। फिर है दूसरा नंबर पवन का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें हमारा पो धन वन बराबर पवन, इसका संधि विच्छेद पौ प्लस वन। तीसरा नंबर है व्यंजन वर्ग से स्वर या व्यंजन का मेल होने पर उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। हिम, चौथा नंबर हिम प्लस आलय हिमालय किस संधि का उदाहरण है? यह दीर्घ संधि का उदाहरण है बच्चों। चलिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। फिर आते हम अगले नंबर कार्यपत्रक पे कार्यपत्रक 2 नंबर 1 कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। इसको बोलना है और लिखना है। का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ से। फिर तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखना बोलना है। तो चा, छा, जा, झा, इया दंत से उच्चारित ता, था, दा, धा, न। फिर ओष्ठ से उच्चारित फा, फा, बा, भा, मा, यह ओष्ठ से निकलने वाले व्यंजन। फिर नसिका से उच्चारित व्यंजन इया, डा, अंगा, इया, डा, ना, मा। मूर्धा मस्तिष्क से उच्चारित व्यंजन टा, ठा, डा, ढ, ण। तालु एवं कंठ एवं तालु से उच्चारित तो का, खा, गा, घा, अंगा। फिर ये तालु से चा, छा, जा, झा, इया ये तालु से उच्चारित व्यंजन है। इसके बाद है कंठ एवं तालु से उच्चारित तो कंठ से का, खा, गा, घा, अंगा। तालु से चा, छा, जा, झा, इया ये तालु से। दांत और तालु से उच्चारित तो दांत का हो जाएगा ता, था, दा, धा, न। फिर तालु का बनेगा चा, छा, जा, झा, इया। फिर वर्णों को जोड़कर बताएं। खा प्लस ता बराबर खत, ना प्लस टा बराबर नट, रा प्लस टा बराबर रट। इस तरह से जोड़ सकते हैं। आपकी शाला में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है उसको विस्तार से अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।
सबके स्कूलों में अलग अलग तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो आप अपने विचार इन पंक्तियों में लिख सकते हैं। धन्यवाद।